गुड, थैंक यू वेरी मच। साथियों, राजवी देसवाल टॉक शो 12 o'clock नून टाइम, हर रोज़ आपके लिए एक आध गज़ल, एक आध नज़म, एक आध मिडल और जो दौरे हाजिर पे कोई बातचीत करने लायक होती है वो लेके आता हूँ। और आज का जो बातचीत करने का मेरा मुद्दा है वो गज़लों, कविताओं और मिडल्स के अलावा ये भी है कि आज हम ऐसा जिक्र करना चाहूँगा जिसमें आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, कोई शहीद हुए, जो भी जहाँ भी हुए उनको हम गांव में ले आते हैं, शहरों में ले आते हैं, नेटिव प्लेस के पास ले आते हैं और फिर एक ताम झाम लाओ लश्कर के साथ उनको विदाई देते हैं। लेकिन क्षोभ की बात यह है कि मैं खुद इस सिस्टम का पार्ट एंड पार्सल रहा हूँ और जुलाई 99 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो हमारे 3 जवान फतेहाबाद से शहीद हुए थे और एक एक 2-2 दिन के अंतराल में हम लोगों ने उनकी पार्थिव शरीर जो आर्मी ऑफिसर्स लेके आए थे उनको गांव वालों के साथ अग्नि के हवाले किया था। वो मंज़र अपने आप में एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है जब कोई शहीद इस तरह से लारियों में, मोटरों में, विभाग की तिरंगों में लिपटा अपने घर, अपने नेटिव्स के पास आता है तो वो बड़े भावुक क्षण होते हैं। मैंने ये देखा था फतेहाबाद में कि जैसे ही सूचना आई शहीदों के पार्थिव शरीर के गांव में पहुंचने की तो वहीं हमने बंदोबस्त लगाया, इंतज़ामात वगैरह किए। लेकिन एक ख़ास जज्बा मैं ये देखता हूँ, हमेशा मैंने ये देखा कि एक चुप्पी का होता है और वो चुप्पी छाई रहती है। सैकड़ों हज़ारों आदमी इकट्ठा होते हैं, घर वाले, परिवार वाले, गांव गुहांड वाले, अड़ोसी पड़ोसी, जिनका कोई वास्ता हो वो भी और जिनका वास्ता हो न वो भी, सभी लोग शहीद को श्रद्धांजलि देने में और अपनी अपनी आहुति डालने में, चिता में सामने आते हैं। और जो घर वालों की स्थिति होती है, ख़ास तौर पे माँ बाप की, उन्हें आसपास के लोगों को देख के इतना संबल महसूस होता है, इतनी सपोर्ट महसूस होती है, इतना उनका दिल मजबूत हो जाता है कि वो अपने आंसुओं को कंट्रोल कर लेते हैं। मैंने देखा उन शहीदों की माएँ, बहनें, पत्नी, बच्चे, जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग अपर लिप, जो आंसू आँख की पुतली तक तो आ जाए लेकिन गिरे ना, ऐसा जज्बा मैंने जो है वो देखा। और जब हम लोग अर्थी को एक तरफ से डिप्टी कमिश्नर, एक तरफ से मैं एसपी और बाकी लोग जब उठा के चलते हैं तो माहौल बहुत चार्ज्ड अप हो जाता है और हमें लगता है कि हमने इस शहीद के लिए अपना तन मन धन पूरा जैसे रहन कर दिया हो आगे आने वाले समय के लिए, और जैसे हमने उसे अपना लिया हो। लेकिन साथियों, एक दुख की बात यह है कि हम लोग बहुत जल्द इन चीज़ों को भूल जाते हैं और जो परिवार हैं उनको वी लीव देम टू फेंड फॉर देमसेल्व्स। आई वॉज कमिश्नर अम्बाला फॉर अबाउट 1 year एंड बिफोर दैट आई वॉज एसपी ऑफ अम्बाला ट्वाइस, 1996 में और 2006 में। मुझे आर्मी कैंटोनमेंट के ऑफिसर्स के साथ बहुत मौका मिला किसी भी जवान की, नायक की, लांस नायक की, छोटे पदाधिकारी की, सूबेदार की कोई समस्या घरेलू होती थी तो उनके ऑफिसर्स मेरे दफ्तर में आया करते थे और हमसे मदद मांगा करते थे कि हम उनके परिवार की मदद करें, और जहाँ तक हो सकता था हम लोग करते भी थे। सो हम लोग जो है वो भूल जाते हैं। मुझे एक कोटेशन याद आ रहा है रुडयार्ड किपलिंग का, जो मैंने आज निकाल के रखा है आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे, और वो ये है कि इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड नॉट बिफोर, इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड नॉट बिफोर, गॉड एंड द सोल्जर वी अडोर। पूजा करते हैं हम
ईश्वर की और सैनिक की, लेकिन कब करते हैं? इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड नॉट बिफोर एंड मे बी नॉट इवन लेटर, बट इन टाइम्स ऑफ पीस एंड ऑल थिंग्स राइटेड, जब सारा काम ठीक ठाक हो जाता है, बट ऑल इन टाइम्स ऑफ पीस एंड ऑल थिंग्स राइटेड, गॉड इज फॉरगॉटन एंड द सोल्जर स्लाइटेड. This was Rudyard Kipling. I'll quote one more time. In times of war and not before, God and the soldier we adore. But in times of peace and all things righted, God is forgotten and the soldier slighted. So, मेरी आपसे गुहार यही, मेरी आपसे निवेदन यही कि आजकल जैसे गलवान में झगड़ा चल रहा है चाइना के साथ, बहुत सी शहादतें हम लोग दे चुके हैं. ये शहीद हमारे पास लौटते हैं तो बिल्कुल एक शिथिल शरीर के साथ, लेकिन उनकी आत्मा जहाँ भी होती है वो ये देखती ज़रूर है कि हम लोग कितना उनका आदर सम्मान कर पाते हैं और कितना हम उनको याद कर पाते हैं. ये थोड़ा सा मैं आज एक ख़बर पढ़ के भावुक सा हो गया था, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि आपके साथ ये शेयर करूं. जो आज का टॉपिक मैंने चुना है वो आज के डेली वर्ल्ड अखबार में मेरा एक पूरे पेज का एक आर्टिकल छपा है. मैंने इस विषय में पहले भी आप लोगों से बातचीत की है. सुशांत सिंह राजपूत, एक होनहार नौजवान, 34 साल की उम्र में, हाईली सक्सेसफुल, पॉपुलर, इंटेलिजेंट, ही गैदर्स अप टू हिज एंसेस्टर्स, वो इस जग को अलविदा कह देता है. हम लोगों ने उसके कारणों को जानने की कोशिश की, उसकी बैकग्राउंड को जानने की कोशिश की. बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का, और मुझे इसलिए भी थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा है कि हमारे पड़ोस में ओपी सिंह, मेरे साथी एडिशनल डीजी थे, उनका साला था सुशांत. हमने पिछले एक एपिसोड में उन कारणों की जांच करने की सोची थी कि क्या कारण हो सकते हैं. हमने ख़ास तौर पे एक मेंटल एस्पेक्ट जो है सुशांत की ज़िंदगी का लिया था कि किस दौर से कैसे वो लड़का किस तरह के अवसाद से गुज़र रहा था या झेल रहा था, या उसका सामने कुछ ना कह पाने की हिम्मत होती थी, या वो कहीं से घिरा हुआ था, या उसको कोई थ्रेट था. आज का जो आर्टिकल मैंने लिखा है, इट्स अ फुल पेज आर्टिकल ऑफ अबाउट से 2200 वर्ड्स, एंड इसमें जो है मैं बॉलीवुड से, फिल्म इंडस्ट्री से कुछ सवालात करना चाहता हूँ. और ये सवालात जो हैं वो बड़े अपने आप में सीरियस हैं, गंभीर हैं. यहाँ तक भी है कि जब मुझे ये असाइनमेंट करने के लिए कहा गया था अखबार की तरफ से कि सर आप इस टॉपिक पे हमें एक राइट अप दे दीजिए, तो उन्होंने मुझसे गुहार ये की थी कि मैं इसको एक मर्डर की तरह से लेके और फिर इस पे चर्चा करूं. हालांकि ये सुसाइड है. नाउ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू फाइंड आउट एंड टू इवन से वेदर इट वाज अ सुसाइड और इट वाज अ मर्डर. बट देन ये इस इशू को मैं थोड़ा सा ठहर के लूँगा. पहले मैं कुछ और बातें करना चाहता हूँ जिसके लिए लगता है कि बॉलीवुड में बहुत सी ऐसी कमियां हैं, बहुत सी ऐसी दबंगई है, जिसके चलते बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो उभर नहीं पाते हैं, पनप नहीं पाते हैं. उनको कोई ना कोई गॉडफादर चाहिए होता है, उनको कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है, उनको कोई ना कोई संबल चाहिए होता है. और अगर वो संबल या सहारा न भी मिले तो भी वो कुछ देर तक चलते हैं. लेकिन यदि वो सारा सिस्टम उसके ख़िलाफ़ हो जाए, अगर किसी बंदे की, किसी एक्टर की, किसी म्यूज़िक डायरेक्टर की, किसी सिंगर की टांग खींचने का काम कोई बॉलीवुड में लोग बात करते हैं, तो इस पे मेरा विचार आज करने का जो है मन है. और मेरे सवाल यही है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत का पीछा किया जा रहा था? क्या उसको थ्रेट दिया जा रहा था? क्या उसके अंदर कोई फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी थी? क्या वो डिप्रेशन का शिकार था? और क्या किसी को इसके हत्या के, सुसाइड के, डेथ के लिए जिम्मेवार ठहराया जा सकता है? अल्टीमेटली थोड़े शब्दों में क्या ये एक मर्डर था? आइए देखते हैं. फिल्म इंडस्ट्री में सुसाइड्स की परंपरा का गलत शब्द है, लेकिन सुसाइड्स की जो एक एपनस्टेंस है वो अक्सर होती रहती है. कभी कभी हम लोग सुनते हैं, ज़्यादातर यंग गर्ल्स
they commit suicides, but more maturer men have been known to, lesser known to have committed suicide, but except the likes of Guru Dutt. Guru Dutt too was an acclaimed डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड वॉट नॉट एक्टर, लेकिन 38 ईयर्स की एज में शायद उन्होंने भी सुसाइड किया था। ये क्या रीजंस हो सकते हैं कि एक अच्छा खासा खाता पीता अच्छे घर का लड़का, इंटेलिजेंट लड़का, अकम्पलिश्ड आता है इंडस्ट्री में और अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में काई पोचे से शुरू होके और MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, छिछोरे, कितनी फिल्में, बेचारा, राबता, पानी, और ये कितनी फिल्में इस लड़के ने की। और इसको सबसे पहले ब्रेक बालाजी टेलीफिल्म्स में ही मिला पवित्र रिश्ता के लिए। इस सब के बावजूद, इस सारी चीज़ों के चलने के बावजूद क्या ऐसा हुआ, क्या फिल्मी सितारे जो बाजीराव मस्तानी के लिए या रामलीला के लिए जो चुने गए बाद में, रणबीर सिंह वगैरह, वो बदलाव करने का क्या मंशा थी उसके पीछे? क्या सुशांत राजपूत को पीछे ढकेलना था, या उसको उसकी कोट अनकोट औकात दिखाना था, या उसको ये बताना था कि तेरा कोई माई बाप इस बॉलीवुड में नहीं है और तू यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता? सो सर्वाइवल ऑफ परफॉर्मेंस, सर्वाइवल ऑफ फाइनेंसेस, सर्वाइवल ऑफ सपोर्ट, सर्वाइवल ऑफ अप्रिसिएशन, survival of recognition. These are all questions that I want to put to Bollywood film industry कि क्या वजह है कि एक आदमी आके इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए इतना ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है उसको, और अगर वो he tries to swim across the, not swim along the current but against the current, तो उसकी फिर ये हालत होती है कि एक दिन वो फंदे पे लटका हुआ पाया जाता है अपने फ्लैट में। एक कंप्लेंट, क्रिमिनल कंप्लेंट दायर हुई है मुजफ्फरनगर में। सुधीर कुमार ओझा हैं एक एडवोकेट, उन्होंने बॉलीवुड के कुछ लोगों के खिलाफ एक कंप्लेंट दायर की है। उसमें सलमान खान, करण जौहर, एकता कपूर, आदित्य चोपड़ा, संजय लीला बंसाली, ये लोग हैं, और उसमें स्क्वायरली इस कंग्लोमरेट को, इस कोटरी को, इस ग्रुप को, इसको जिम्मेवार ठहराया गया कि उसने हालात ऐसे पैदा कर दिए कि सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड करना पड़ा। पर्चा जो है वो, कंप्लेंट जो है 306, 109, 506 इंडियन पिनल कोड की धाराओं में दर्ज की गई है, जिसके मानी ये है किसी को या तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन, थ्रेट करना कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, या फिर ऐसे हालात पैदा कर देना, अबेटमेंट करना 109 और 306, ऐसे हालात पैदा कर देना कि व्यक्ति जो है वो सुसाइड करने की तरफ आमादा हो जाता है। और वो हालात एकदम प्रूव करना मुश्किल होंगे। यही मेरा आज का विषय है कि मर्डर और सुसाइड। इफ़ सुसाइड, what compelled him to commit suicide? If murder, what are the things obtaining? What is the evidence available with us? So, मुझे खुशी है ये एक पहला वाक़या है बॉलीवुड में जब किसी अभिनेता के चले जाने के बाद इतना ज़्यादा क्लैमर है बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में। कयास लगाए जा रहे हैं, मीडिया हाइप हो रखा है, मीडिया में गेसिंग गेम चल रहा है। कृति सानंद जो एक एक्टर हैं जिन्होंने राब्ता में सुशांत सिंह के साथ काम किया था, वो तो शी लॉस्ट हर टेम्पर एंड शी ब्लेम्ड द मीडिया in a big way that when somebody goes from this world, then only you come to realize his or her good things and niceties and all that stuff, and why are you creating so much of fuss, why are you mulling over so many things, क्यों आप इस चीज़ का पीछा कर रहे हैं? But Kangana Ranaut has been quite vociferous in her arguments. उसने तो यहाँ तक कहा है कि ये एक नेगेटिव नैरेटिव जो है वो सुशांत के खिलाफ बनाया जा रहा था। वो खुद भी इस चीज़ की शिकार हुई हैं मणिकर्णिका जब उन्होंने बनाई थी, और शी हैज़ quote unquote directly indirectly named some
gatekeepers of Bollywood. Until and unless you agree with them, आपका बॉलीवुड में जीना हराम कर देते हैं ये लोग. एक प्रोड्यूसर हैं कमल जैन, उसके बारे में कंगना रनौत कहती हैं कि मुझसे कमल जैन ने कुछ दिन पहले कहा था कि सुशांत काफ़ी डिस्टर्ब्ड लगते हैं. सैफ अली खान ने भी एक प्रतिक्रिया दी थी कि ही सीम्स टू बी ऑन एन एज. नाउ Bollywood has not only started guessing so many things which might have taken place or which might not have taken place, but एक और चीज़ हुई इस एपिसोड में, और वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत को लोगों ने एनालाइज करना शुरू कर दिया और उसके इंटरव्यूज़ को असेस करना शुरू कर दिया कि इसमें इसकी भाव भंगिमा क्या थी, उसमें इसका पर्सनल अपीयरेंस कैसा था, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी. अगर उसने 4 बार किन्हीं इंटरव्यूज़ में ये कह दिया कि ओह आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ आई डोंट नो, सो द मीनिंग वॉज डराइव्ड दैट ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ एंड ही वॉज अ कन्फ्यूज्ड गाय. सो देयर वर सो मेनी थिंग्स विच led to kind of exploration in सुशांत सिंह राजपूत केस. और यहाँ तक भी कहा गया कि वो बच्चों की तरह से बिहेव करता था और थिंग्स लाइक दैट. अनदर गाय, गुड आफ्टरनून सर, प्रिंसिपल भूपेंद्र जी, गुड आफ्टरनून. लेट मी थैंक ऑल दोज हु हैव जॉइंड इन सो फार. आजू, सुनील छाबड़ा, नीतू सिंह, साहिल वैद, सुनील काद्यान, कौमुदी, कांता सहारन, अनिल खत्री, रोजी चोपड़ा, मीनाक्षी धुल, संजीव अरोरा, and my darling Principal Bhupender sir. So another guy, Abhinav Kashyap, who had directed Dabangg, in which Salman was the hero, somehow he fell apart with the Khans, the family, Salim Khan, Arbaz Khan, Salman Khan and Sohail Khan, and he very categorically said that they are bullying me. All these Khans are bullying me and that this is just a tip of the iceberg. There is so much happening in the Bollywood that one cannot even imagine as to what kind of manipulations and machinations are there at play in the film industry. उसमें अभिनव कश्यप ने तो बहुत सीधे सीधे इल्ज़ाम भी लगाए और यहाँ तक भी कहा कि लोग दलाल हैं और किसी को उभरने नहीं देते हैं. एक एक्टर हैं समीर सोनी, उन्होंने ये कहा कि इस सारी माहौल के चलते अगर मैं इस परिस्थिति में होता तो शायद मैं भी ऐसा कर लेता. देखिए ना, लोग बाग दे हैव स्टार्टेड ड्राइंग पैरेलल्स विद सुशांत सिंह राजपूत and there were times even Rajesh Khanna had lows. Suresh Oberoi was never tolerated. Kumar Gaurav had to have a dive down. They could never grow. But Rajesh Khanna had the capability to stay afloat. शेखर कपूर जो इंटरनेशनल फिल्म निर्माता, निर्देशक, एक्टर हुए हैं, उनका एक बहुत ही गजब का कोट आया है और वो ये है कि बॉलीवुड में if you monopolize theatre publicity and stars, one can get 100 crores per week. Imagine. So it's no more a secret that Bollywood is dominated by certain dabangs and Bollywood should be cleansed of this dabangai, this swashbuckling done by people who matter, this grandstanding done by certain goons of the industry, this browbeating done by certain bigwigs. So this needs to be checked. Now, who will check it? I don't really know. Public opinion? Yes, maybe. There are voices being heard that you boycott movies of Shah Rukh Khan, you boycott movies of Salman Khan. Karan Johar thankfully has called off his show Coffee with Karan.
And it is to be seen, there was some rumor in some newspaper that even Kapil Sharma is expected to wind it up because the entire backing is that of Salman Khan. He is running the show. Now I come to the most important question, whether it was a murder or not. एक मॉडल है साहिल चौधरी, उन्होंने 3-4 कारण दिए हैं कि ये मर्डर था, ये प्लान्ड मर्डर था। जिस कमरे में लाश मिली थी उसमें कोई स्टूल या मेज़ नहीं थी, जो लिगेचर मार्क गर्दन पे आते हैं फांसी लिए हुए आदमी की, वो दे गो अपवर्ड्स, बट ये लिगेचर मार्क्स जो है ना, ऐसे लगता है जैसे खींचे हुए हों, किसी ने एस्फिक्सिएट किया हो। इस तरह के आक्षेप लगाए हैं मॉडल साहिल चौधरी ने। लेकिन मेरी तकरीबन 34-35 साल की पुलिस सर्विस और आजकल मेरी वकालत मुझे कंपेल करती है कि मैं इस आर्गूमेंट को फ़िलहाल बाय ना करूं। वैसे सुसाइड्स एंड मर्डर्स दे आर नोन टू बी स्प्रिंगिंग सरप्राइजेस। You never know what turn an investigation takes and at what time and at what juncture and in what way. So a suicide can turn out to be a murder, or a murder can be interpreted in certain other things like in self-defense, or so many ways are there. But जो आज के दिन मर्डर अगर हम इसको कहें तो we should have at least one motive with someone, that he had a motive to kill Sushant Singh Rajput, and that motive should be executed with the intention of doing it, mens rea. Murder to be committed, preparation to be made, motive to be had in mind, and intention to execute it. That is murder. Now in this case, in the absence of any tangible, concrete evidence, which means we should have direct evidence, we should have oral evidence, we should have at least forensic evidence, we should have at least scientific evidence. Or if at all nothing obtains, we should have appreciable circumstantial evidence of somebody's culpability, that he or she could have done it. People conspire, of course, 120B एक सेक्शन है जिसमें कंस्पिरेसी हम लोग इन्वोक करते हैं कि 4 आदमी कहीं बैठ के किसी का मर्डर प्लान करते हैं और 2 आदमी उसको जाके मर्डर कर देते हैं, तो ऑल द 6 आर इक्वली लायबल टू बी पेनलाइज्ड फॉर दैट। सो फिलहाल आज के दिन कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी इंडिकेशन नहीं है, कोई पॉइजनिंग नहीं है, कोई इंजरीज ऐसी नहीं है, और इसके चलते मेरा ये मन मानने को नहीं करता है कि ये दिस वाज अ मर्डर, बट डेफिनेटली इट वाज अ सुसाइड। एंड सुसाइड की जो इवन सुसाइड को भी प्रूव करना इन लोगों के लिए जो सुधीर कुमार ओझा हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि सुसाइड में भी आपको इमीडिएट कॉज चाहिए। अगर एक आदमी ने आपको 6 महीने पहले धमकाया है या 15 दिन पहले धमकाया है और आप उसको लेके बैठ गए हैं एक दिन और सुसाइड कर लेते हैं कि मुझे फला आदमी से खतरा है, सो इन द आइज ऑफ लॉ व्हेन द केस विल कम अप फॉर ट्रायल, मे बी इट्स नॉट अ वैलिड आर्गुमेंट टू एक्सेप्ट। सो अगेन so many questions to be asked from Bollywood, as I said कि आज हम बॉलीवुड से कुछ सवाल पूछेंगे। मैंने अपने सवाल पूछ लिए, सिलसिला शुरू किया। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो ज़रूर आप मेरा ज्ञानवर्धन कीजिए। अब थोड़ा सा सीरियस साइड से गज़लों नज़मों की तरफ आ जाते हैं, और एक या दो नज़म, एक या पोएम और एक मिडल, ये आपसे अभी साझा करूँगा। कुछ पल। Yes, in the meanwhile, if you want to have any questions put on this discussion that I just concluded, you may write it here. Kanta Saharan Madwar, welcome. युवराज बत्रा is watching, thank you. नज़्म पेश कर रहा हूँ कि कुछ पल मिल जाते गर कुछ पल ऐसे, मिल जाते गर कुछ पल ऐसे, निथरे पानी अमृत जैसे, निथरे पानी अमृत जैसे, निश्चल निर्मल कोमल वो पल, ऐसे हल्के हवा के जैसे, ऐसे हल्के हवा के जैसे,
चोंच में लिए उन लम्हों को बादल बदली पतंग के जैसे, चोंच में लिए उन लम्हों को बादल बदली पतंग के जैसे, पंख फैलाए मस्त गगन में उड़ता कोई पाखी जैसे, पंख फैलाए मस्त गगन में उड़ता कोई पाखी जैसे, बूंद पड़े जो रिस रिस नभ से हवा के संग संग टपकन जैसे, हवा के संग संग टपकन जैसे, एक पल सौ पल सभी एक से बूंद बूंद में बूंद हो जैसे, एक पल सौ पल 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 जैसे, एक बूंद में बूंद हो जैसे, ख्वाब ख्याल विचार और मैं भी, ख्वाब ख्याल विचार और मैं भी इंद्रधनुष के रंग हो जैसे, इंद्रधनुष के रंग हो जैसे, छा जाते हम आसमान पे कायनात के कंबल जैसे, छा जाते हम कायनात पे, कायनात आसमान पे कायनात के कंबल जैसे, दुख पीड़ा या दर्द के आंसू मरहम से मरमाते जैसे, दुख पीड़ा या मर्म के आंसू मरहम से मरमाते जैसे, और उन पल जिन पल किया भरोसा कंधा या फिर संबल जैसे, उन पल जिन पल किया भरोसा कंधा या फिर संबल जैसे, उन पल जिन पल सपने देखे सतरंगी संभावना जैसे, उन पल जिन पल सपने देखे सतरंगी संभावना जैसे, उन पल जिन पल आंख में रखा अर्जुन के उस तीर सा जैसे, उन पल जिन पल आंख में रखा अर्जुन के उस तीर सा जैसे, उन पल जिन पल सांस लिया हो डूबन से बच आने जैसा, उन पल जिन पल सांस लिया हो डूबन से बच आने जैसे, उन पल जिन पल लिया सहारा उंगली थामे रखने जैसे, उंगली थामे रखने जैसे, उन पल जिन पल किया गुजारा कुआं खोद पानी पी जैसे, उन पल जिन पल किया भरोसा कुआं खोद पानी भी जैसे, उन पल जिन पल आस बंधी हो छूटना काले पानी जैसे, उन पल जिन पर आस बंधी हो छूटना काले पानी जैसे, उन पल जिन पल कसम हो खाई भीष्म पितामह वाली जैसे, भीष्म पितामह वाली जैसे, उन पल जिन पल दर्द सहा हो कोख से पैदा करने जैसे, उन पल जिन पल दर्द सहा हो कोख से पैदा करने जैसे, उन पल जिन पल दान किया हो कर्णवीर के दान सा जैसे, कर्णवीर के दान सा जैसे, उन पल जिन पल भूल पड़ी हो पिछली रात के सपने जैसे, उन पल जिन पल भूल चढ़ी हो पिछली रात के सपने जैसे, उन पल जिन पल चाह जगी हो उन पल को पा जाने जैसे, उन पल को पा जाने जैसे, मिल जाते अगर कुछ पल ऐसे निथरे पानी अमृत जैसे, निश्चल निर्मल कोमल वो पल ऐसे हल्के हवा के जैसे। नज़्मों में आज इतना ही। आज तो आप सुल्तान और दबंगों का नाम लिया लेकिन रईसों को छोड़ दिया। मैंने नाम लिया था, मेरे ख्याल में शाहरुख खान का भी नाम लिया था। आई डोंट मीन्स एनी वर्ड्स इन सेइंग व्हाट पीपल आर सेइंग, सो आई डोंट हैव टू हाइड बिहाइंड एनीथिंग टू मेक अ पॉइंट। सो उसमें सलमान खान और बाकी लोगों के तो नाम क्रिमिनल कंप्लेंट्स में भी आ गए, लेकिन शाहरुख खान तो मुझे और भी ज़्यादा बदतमीज़ लगता है, जो शाहिद कपूर के साथ मिलके और सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तेरे घर वाले ही तुझे पसंद करते होंगे, एंड थिंग्स लाइक दैट। दिस इज़ काइंड ऑफ पब्लिक शेमिंग विच शुड हैव बीन अवॉइडेड, एंड आई हैव नोन शाहरुख खान टू बी द मोस्ट फाउल माउथ्ड गाय, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। ऑलराइट, माय ओन खजुराहो, जस्ट 2-3 पोएम्स इसमें से। ऑटम अडॉन। Thank you, sir. Thank you very much, Principal sir. The season of the fall has myriad flowers, black, red and blue. The season of the fall has myriad flowers, black, red and blue, dried, dropped, scattered all the way. They adorned, decked and embellished. They adorned, decked and embellished. First the tree and branches, now in dying they dress up and rich गार्निश द ग्राउंड। जो पत्ते झड़के आपको सुख दे के, अच्छा दिखने का, अच्छे पित्त का
ग्रीनरी का, फोलियज का, वो नीचे आसमान से, पेड़ से, डाली से, ब्रांच से, ज़मीन पे, ग्राउंड पे गिर के ही भी किस तरह से ग्राउंड को सजा रहे हैं. ड्रेस अप, एनरिच एंड गार्निश द ग्राउंड. विंटर ऑनसेट. Uninitiated December callow showers. Know not how or where to fall, what to drench. A dash or haze hash soon will follow, with a dab of all engulfing mist. With a dab of all engulfing mist, soon to settle for the whole days, soon to settle for whole days, bearing sunlight and its golden rays. Bearing sunlight and its golden rays, the dark nights with cold and biting chill will beset. The dark nights with cold and biting chill will beset, heralding winter and snows in caressate. Ambrosial hours, this is the last one. Ambrosial hours. Like a delta forming at umpteen streams, like a delta forming at umpteen streams, making them not to rush or gush. At the stage of delta, the streams, they don't rush or gush. Making them not to rush or gush towards the mighty sea, but gliding, sliding, slithering for a smooth transition. In the delta, there is a smooth transition. There is a meeting. There is a smooth meeting. It's not a bear hug. It's a smooth transition. But gliding, sliding, slithering for a smooth transition, night likewise bears heavy weight for its own invisible delta of dainty, enchanting, ambrosial hours to lighten drudgery of the day ahead. To lighten the drudgery of the day ahead, if like the restless mighty sea, if like the restless mighty sea, that's furious, violent, and in turmoil mood, the bass notes of the night and treble harmonics of the days and roaring robust calls of the day mingle, creating nature's music, sometimes soft, subtle, sometimes clangorous, sometimes clangorous. This was from my own Khajuraho. Now it is turned over the middle. Now, as again I told you earlier also that middles are tucked in between the editorials, serious editorials and letters columns and second edits and other opinion making things in a newspaper particularly, and these are short essays which belong to 17th century and which are carried forward without fail in all the newspapers so far published anywhere in the world, and they have the pride of place. They are light pieces जो आपको टिटिलेशन देते हैं, जो आपको मज़ा देते हैं, जिसमें लाइट रीडिंग होती है, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस थाट आप समझते हैं कि नहीं होता, बट आई फाइंड मिडल्स टू बी द मोस्ट सीरियस थिंग्स आई इंडल्ज इन. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड. चोर बाज़ार. एक बार हम लोग जो है ना चोर बाज़ार में गए थे. मैं दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जब ऑन डेपुटेशन था विद द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक दिन खराफात कोई दिमाग में आई और राजघाट के पास एक चोर बाज़ार लगता था, उसमें हम लोग गए थे और जस्ट मस्ती के लिए, और वहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो आपसे साझा करता हूँ. इट्स एन इंटरेस्टिंग वन. दैट संडे इन ऑर्डर टू, दिस वाज पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस. दैट संडे इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई एन ओल्ड अर्ज टू विजिट चोर बाज़ार, I took my driver into confidence, misled the family by telling everyone that I had an important appointment and headed for the place. I was taking no chances and firmly instructed the driver to remain seated in the car lest it should be stolen in the Chor Bazaar. Then I stepped out with a surreptitious air. Strange characters sized me up, perceiving me as a potential buyer of their stolen goods, or heavens forbid, as a thief myself. I noticed that everybody, regardless of class or stature,
operates at the same level here. A little nervous now, my hand drifted to my purse. It was safely in my pocket, although I had taken the additional precaution of placing no more than $100 in that. The business of buying and selling was in full swing. Bargaining was obviously a much valued ability. Expressions like throwaway prices and sale fluttered in the air. The only compromise was on warranty. Obviously, no buyer claimed this and that, no seller stood so committed. What a free trading zone it was! Dubai paled into insignificance. The range of articles on display was also amazing. You could get anything that could be stolen: tires, TVs, CDs, DVDs, monitors, carburetors, bodywear, shoes, seat covers, shades, watches, and whatnot. The brands on the offer ranged from desi to the most exclusive that Fifth Avenue had to offer. Since I was partial to stationery articles, I found an abundance of them at unbelievably low prices. I purchased a pack of dozen ballpoint pens for a mere tenner and a roll of brown tape for a fiver. I also purchased a tie for just $20. I was beginning to enjoy this outing when a boy sidled up to me and demanded payment for a camera he claimed he had sold to me just a few minutes earlier. Now, this is something happening which is shocking. I didn't know what to do. Soon a crowd had gathered around us, with everybody exhorting me to pay the poor boy his money. I passionately defended myself. I had bought no camera and possessed none. I told them. I even offered to be searched. No one believed me. People soon started to call me names. The commotion brought a constable on the scene. The savior. The commotion brought a constable on the scene. The matter could be solved only when I took them all to the parking lot and made my driver encounter them. The driver whispered something in the ears of the constable, who immediately ordered dispersal. I even saw the cop winking at the boy who had made those false accusations. Clearly, there was a nexus here, but there was no way I could establish it. The driver had evidently told the constable that I was an influential man and that he had better leave me alone. Back home, my family had a good laugh at my expense. Piped up my younger son with a straight face. By the way, Papa, did you come across Tagore's stolen Nobel medallion? I vowed that I would never visit a chor bazaar again. Incidentally, the pens had no refills, the brown tape never unwound, and the tie lost its color the moment it was ironed for the first time. This was Chor Bazaar, my straying into the Chor Bazaar. Sunil Kadian says Guru Dutt or Sushant are the case of a super intelligence without a steady base. Of course, other factors also may be there, as you mentioned, but primarily reason looks just a case of uncontrolled intelligence. Well, like all others are analyzing, you and I are also analyzing. This could be a major reason, because he was an intelligent man and he had interests in astronomy, and with the act which he individually, subjectively performed, he rolled into infinity and eternity, looking at the stars, being astronomical in his passion and indulgences. Well, for a minute or two, I'm still here. Any of you, if you have any questions, let me go through. All right. Yeah, sir, alliteration. I am fond of using alliteration in my compositions. Apt alliteration is an artful aid, as they say. All words beginning with letter A. So thank you very much, friends,
enjoy your day.